अब बात मिडिल ईस्ट में बारूद की, जो अभी सुलग रहा है। जंग खत्म नहीं हुई, बस चेहरा बदल गया। ईरान से सीजफायर के बाद इजराइल चुप नहीं बैठा। उसने एक बार फिर लेबनान में हिजबुल्लाह और गाजा में हमास के खिलाफ हमले शुरू कर दिए। हालांकि इन हमलों में इजराइल की बौखलाहट नजर आ रही है, और वो इसलिए क्योंकि इजराइल के प्रधानमंत्री ईरान के खिलाफ जंग में अपना मकसद हासिल नहीं कर सके। नेतन्याहू को टीस क्या है, उनके टारगेट पर कौन था, सारे जवाब देखिए इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। तेहरान को पता था, ईरानी सैन्य कमांडरों को पता था, सुप्रीम लीडर की हिफाजत में मौजूद कमांडो दस्ते को जानकारी थी। ईरान की खुफिया एजेंसियां भी हाई अलर्ट पर थीं। जो बात 12 दिनों के युद्ध के शोर में दबी हुई थी, उसे इजराइल के रक्षा मंत्री ने पूरी दुनिया के सामने ला दिया। बता दिया कि इजराइल ईरान युद्ध में इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का अब तक का सबसे बड़ा मिशन क्या था। बीबी की किल लिस्ट में प्राइम टारगेट कौन था। एक एक शब्द ध्यान से सुनिए। למה לא חיסלנו את חמינאי? אם הוא היה על הכוונת, היינו מורידים אותו. אם הוא היה על הכוונת, היינו מורידים אותו? זו החלטה שהתקבלה בקבינט הישראלי? זו הייתה המדיניות. ולא הייתה הזדמנות מבצעית על דעת פשוט? כולם. פשוט לא הייתה הזדמנות מבצעית? לא. לא הייתה. הוא עדיין בן מוות? עוד פעם, יש הבדל לפני הפסקת אש, אחרי הפסקת אש. בתוך המבצע היינו מורידים אותו. האיש הזה עשרות שנים... חיפשנו להוריד אותו, או שאם הוא היה נקרא... חיפשנו מאוד. האיש הזה עשרות שנים מוביל. באישור אמריקני? אנחנו לא צריכים אישור לדברים כאלה. मिडल ईस्ट में 12 दिन की जंग की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, सबसे शॉकिंग खुलासा खुद इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने किया। वो भी सीक्रेट मीटिंग में नहीं, पूरी दुनिया के सामने किया। साफ साफ कहा, तेहरान में एजेंट्स को क्लियर इंस्ट्रक्शंस दी जा चुकी थी। खामेनेई नजर आते तो मारे जाते, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। गार्ड्स ने बताया, खामेनेई को मारने के लिए हर मोर्चा खोल दिया गया था, लेकिन सफलता नहीं मिल पाई। पहले दिन से कोशिश खामेनेई को मारकर ईरान को बड़ा झटका देने की थी, लेकिन खामेनेई शातिर निकले और अंडरग्राउंड बंकर में गए। अयातुल्लाह खामेनेई ने उन कमांडर से संपर्क तोड़ लिया जो मारे गए कमांडर्स की जगह नियुक्त किए गए थे। इन्हीं कमांडर्स के जरिए खामेनेई की लोकेशन के बारे में जानकारी मिलने की उम्मीद थी, लेकिन पूरी जंग में एक बार भी खामेनेई ने इनसे बात नहीं की। अब बंकर के अंदर से ईरान जीत का दम भर रहे हैं। हमारे दुश्मन हमारे मिसाइल या फिर न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म नहीं करना चाहते। ये उनका मकसद नहीं है, बल्कि उनका असली इरादा था ईरान का सरेंडर। वो ईरान को झुकाना चाहते थे, लेकिन ईरान किसी के सामने सरेंडर नहीं करेगा। इजराइल उन मुल्कों में से एक है जो अपने दुश्मन को किसी भी कोने से निकालकर उसे सजा देने का दम रखता है। इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद ने ऐसे कई ऑपरेशंस को अंजाम दिया है, लेकिन इस बार ऑपरेशन खामेनेई में क्या पेच फंस गया। सूत्रों के मुताबिक 13 जून को जैसे ही ईरान के टॉप कमांडर्स के मारे जाने की खबर आई, खामेनेई ने अपनी लोकेशन बदल ली। आमतौर पर खामेनेई सेंट्रल तेहरान में बेत रहबरी नाम के सिक्योरिटी कंपाउंड में रहते हैं, लेकिन कहा गया कि वो बेत रहबरी से निकलकर पूर्वोत्तर तेहरान के लविजान इलाके में अंडरग्राउंड बंकर में छिप गए। ये एक हाई सिक्योरिटी वाला जोन है, जहां खामेनेई का बंकर जमीन के अंदर 60 फीट तक की गहराई में बना हो सकता है। कहा यह भी जा रहा है कि यहाँ किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस काम नहीं करते। इन बंकरों को परमाणु हमलों से सुरक्षित और EMP यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स प्रूफ बनाया गया है, जिसका मतलब है कि खामेनेई पर परमाणु हमलों का कोई असर नहीं होगा। शायद इसीलिए 86 साल के खामेनेई बंकर के अंदर से ही इत्मीनान से वीडियो शूट करवाते हैं और फिर उसे इजराइल और अमेरिका को चिढ़ाने के लिए रिलीज करते हैं। ईरान ने अमेरिका के मुंह पर जोरदार तमाचा मारा है, क्योंकि हमने इस इलाके में उसके सबसे बड़े सैन्य अड्डे में से एक अल उदीद एयरबेस को काफी नुकसान पहुंचाया है।
2 हफ्ते से खामेनेई बंकर के अंदर ही हैं। चारों तरफ सख्त पहरा है। उनकी सिक्योरिटी में ईरान के सबसे जाबाज जवान लगे हुए हैं। बिना उनकी इजाजत ईरान के सुप्रीम लीडर बाहर के लोगों से कांटेक्ट नहीं कर सकते। खामेनेई की सुरक्षा की जिम्मेदारी सेपाह ए वली ए अम्र के पास है। इसे सुप्रीम लीडर प्रोटेक्शन यूनिट भी कहा जाता है। इस यूनिट में करीब 12,000 बेहद कुशल और खास ट्रेनिंग वाले कमांडोज शामिल हैं। दूसरे घेरे में साइबर वॉरफेयर, काउंटर इंटेलिजेंस और आंतरिक खतरे से निपटने के एक्सपर्ट्स हैं। तीसरे घेरे में ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड्स और खुफिया एजेंसियों का एक गठजोड़ है। इसके अलावा ईरान की इंटेलिजेंस मिनिस्ट्री ने पूर्वोत्तर तेहरान में कई नए चेक पॉइंट्स बना दिए हैं। खामेनेई सख्त सुरक्षा में है, लेकिन इजराइल भी चुप बैठने वाला नहीं है। वो सही मौके का इंतजार कर रहा है। जिस दिन मौका मिला उस दिन तेहरान में मौजूद एजेंट्स नेतन्याहू की बारूदी कसम को पूरा करने में देर नहीं लगाएंगे।